दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समर्थक अपने प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद रहे हैं और कंधों पर बिठाकर नामांकन कक्ष तक ले जा रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को महासचिव पद हेतु दिनेश चंद तिवारी एडवोकेट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र एड्रेस कमेटी और चुनाव संचालन समिति के समक्ष पेश किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कमी आई है, जिसे पूरा करने का हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सामने एक नहीं अनगिनत समस्या है। उनमें से एक समस्या ये भी है कि अधिवक्ता के बीमार होने पर उपचार की उचित व्यवस्था नहीं है। यदि अधिवक्ताओं ने उन्हें मौका दिया तो वो अधिवक्ताओं के उपचार की बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रिश्तों में मधुरता और मजबूती लाएंगे। उनकी प्राथमिकता में शामिल है रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः कचहरी में शामिल करना, वहां स्थापित करना। साथ ही कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध कराना भी उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि बाद में महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए महिला कक्ष का निर्माण अवश्य कराया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं से वोट और सहयोग की अपील करते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी दिनेश चंद तिवारी एडवोकेट ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मैंने महासचिव पद के लिए नामांकन कराया है और तमाम अधिवक्ताओं का सहयोग और सपोर्ट मुझे प्राप्त है। उनके सहयोग और सपोर्ट के माध्यम से अगर मैं इस पद पर चुना जाता हूं तो जो मेरी प्रथम वरीयता होगी वो अधिवक्ताओं के मान सम्मान और अधिवक्ता हित के कार्यों की होगी। इसके अलावा जो हमारे कुछ अधिवक्ता साथी हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हैं, उनके बीमारी में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, तो प्रयास ये रहा जाएगा कि उनकी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उस पर काम किया जाए। इसके अलावा और भी जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर काम किया जाएगा और सभी अधिवक्ताओं का उसमें सहयोग लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो तमाम मुद्दों पर जर्नल हाउस भी आहूत किया जाएगा और सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत कोई भी निर्णय लिया जाएगा। जो मेन समस्या है वो हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान की है। हम ये चाहते हैं और जुडिशरी से भी ये चाहते हैं, उन्हें भी इस बात के लिए वो कहते हैं कि वो हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान करें। अगर जुडिशरी हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान करेगी तो हमारे अधिवक्ता तो उनका मान सम्मान करते ही हैं और उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जुडिशरी और अधिवक्ता एक ही पहलू हैं, एक ही पहलू के दो पहिए हैं। पर मैं इस समय देख रहा हूँ कि जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं, तमाम हैं, कोई ऐसा नहीं सभी लोग हों, कुछ ऐसे हैं जो हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कुछ कमी करते हैं। और मैं कोर्टों में जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ कि जो उनकी कार्य प्रणाली है और जो उनका बातचीत का व्यवहार है वो हमारे अधिवक्ताओं के प्रति सही नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस पद पर विजयी होता हूँ तो इन सब चीज़ों पर रोकथाम की और इन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा।